Good morning to all. Now this is the third lecture of balancing. Here in previous two lectures we discussed the static balancing and dynamic balancing for graphical method. Now in the third lecture we will discuss the analytical method for static balancing and similarly for the dynamic balancing. Now static balancing, analytical method for static balancing. Now analytical method for static balancing. In previous classes we have see the problem. This is the shaft, here is the, you can say, reference plane, and one mass, unbalanced mass. This is the m1, this is the mass m1, this is the second mass m2, and this is the third mass m3, and here is the angle theta 1, this is the angle theta 2, and this is the angle theta 3 from the reference plane, theta 1, theta 2, and theta 3. This is the horizontal line. The angle is given theta 1, theta 2, and theta 3. So first of all, we find out the resultant. We know already the resultant of this m1, m2, and m3, and opposite of that we put the mass that creates the balance of this system. We already know. So here centrifugal force, this is the F1, this is the centrifugal force opposite side, this is the F2, and this is the centrifugal force F3. So this force, you can say that this force F1 plus F2 plus F3, F1 plus F2 plus F3 plus, you can say, force that, here is the, you can say, force, resultant force Fr, जो Fr यहाँ पे, you can say that unbalanced mass को करेगा, that should be equal to 0. That should be equal to 0. If system is balanced, so these all forces adding, that is equal to 0. ये होना चाहिए. कैसे? मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे एक मशीन है, एक मशीन में एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है. अगर मैं यही मैं बात करूं तो इस फोर्स को मैंने यहाँ पे ड्रा किया, पहले फोर्स को पकड़ा मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया स्केल में जूम करके. सेकंड फोर्स ये इस डायरेक्शन में, तो इसके हेड से मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स को ड्रा किया. थर्ड इस डायरेक्शन में, तो मैंने इसके हेड से यहाँ पे ड्रा किया. फोर्थ इस डायरेक्शन में मैंने इस तरह से ड्रा किया. तो जो पांचवा जो फोर्स है भाई, जो इसको बैलेंस करेगा, फिफ्थ जो फोर्स है, वो मुझे रिजल्टेंट तो आपका देखो इस साइड होगा कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो रिजल्टेंट आपका इधर की साइड होगा. बट अगर हमें उसके अपोजिट अगर फोर्स लगाएंगे तो मतलब वो क्या करेगा, इसमें फोर्स की डायरेक्शन को इस तरह से हो जाएगा कि आपका क्लोज लूप बनेगा. क्या बनेगा? क्लोज लूप. तो ये जो यहाँ पे मैंने एरो लगाई है, वो इसके हेड से और इसके टेल के ऊपर लगाई है. तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारा, यू कैन से दैट सपोर्ट के ऊपर हम ये फोर्स लगाएंगे जो कि इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा. यानी रिजल्टेंट के अपोजिट लगाई. मीन्स एक ये कह सकते हो कि फोर्स पॉलीगन में जो फोर्स का जैसे इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो फोर्स का ये क्लोज जो मूवमेंट हो रहा है, भी ऐसे ऐसे डायरेक्शन इधर 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 ऐसे, अगर ऐसा होगा तभी क्या होगा, 0 होगा. तो मैंने जो ये फोर्स लिया है, जो ये रिजल्टेंट आया था, उस रिजल्टेंट के अपोजिट जो फोर्स है जिसपे हम मास लगाएंगे, वो जो फोर्स है, यू कैन से दैट, इसको बैलेंस करने के लिए एफ भी मान लेता हूं मैं. So F1 plus F2 plus F3 plus FB that is equal to 0. ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए F1 plus F2 plus F3, तो हमने F1 जो फोर्स है वो मैं आपको बताया था किसके इक्वल था, M1 R1 इनटू में ओमेगा का स्क्वायर. तो ओमेगा हमने इस वजह से नेगलेक्ट कर दिया था कि ये सबके लिए सेम है. क्या है? सबके लिए सेम है. और अगर इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो मैंने जैसे पीछे लिया था तो केजी, यहाँ पे मीटर था,
और इसका क्या था पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू न्यूटन और दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। बट हमने जैसे स्केल में लिया था जब केजी मीटर लिया था, वो केजी मीटर नहीं है, वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। उसको हमने कन्वर्ट किया था किसमें, स्केल में कन्वर्ट किया था। सो हम यहाँ पे फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ओमेगा को यहाँ से नेगलेक्ट कर रहे हैं, बट ओमेगा इज देयर, ओमेगा इज देयर। सो दिस F1 is equal to M1 into में R1 plus F2 equal to M2 into R2 plus F3 equal to M3 into R3 और this force M balance force MB into में RB that should be equal to 0, that should be equal to 0. This MB RB, if we find out this value of MB into RB, so we move these three into a opposite of this equal, so this minus M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 and so on. तीन से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, मैंने तीन ही कंसीडर किए हैं, तो 3 4 5 6 7 जितने भी अनबैलेंस मास हो तो हम प्लस ऑन कर देते हैं। सो दिस MB RB equal to summation of I equal to 1 to n, I equal to 1 to n और ये MI और RI and minus sign is there. If so many mass is there, so resultant this MBRB equal to summation of I1 to n MI into RI. Okay, no, but here analytical method, this is the mass M1 at angle theta 1, mass M1 at angle theta 1. So here we find out the force in x direction, force in x direction. So this is the x direction. You can also consider this is the horizontal, horizontal direction. X direction we consider it's a horizontal direction, y direction we consider it's a vertical direction. So horizontal direction, so this force convert into the two component in x direction or in y direction. In x direction their component is F1, this angle is F1 cos theta 1, F1 cos theta 1. Now value of F1 is equal to M1 R1. So here we put here M1 R1 into me cos theta 1 plus M2 R2 into me cos theta 2 plus M3 R3 into me cos theta 3 plus MB RB into me cos theta B. This resultant, you can say this resultant force, या फिर you can say that this is the FB. This FB force, this angle is equal to, you can say theta B. This angle is equal to theta B. For this, the force in x direction. So we consider here this is the this F2. There is the resultant here is that F2 cos theta 2. For F3 there theta 3 angle. So this is the in x direction this is equal to F3 cos theta 3. Or in y direction there is a you can say F1, ये एंगल थीटा 1 इसके साथ था तो हमने ये कोस लिया था, तो जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो ये हो जाएगा बेटे साइन थीटा 1, F1 साइन थीटा 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एक्स डायरेक्शन मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं हमें उसको ऐड ऑन करना है. जैसे कि यहाँ पे आपका क्या था, अगर हमने यहाँ पे ये निकाला है तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को कंसीडर करना है. जब हम हॉरिजॉन्टल को कंसीडर करेंगे तो cos थीटा 1 आ जाएगा साथ में, लेकिन जब हम वर्टिकल को कंसीडर करेंगे तो साथ में क्या आएगा sin थीटा 1. तो हमने जो निकालनी है वैल्यू वो हम यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए MB RB इनटू में cos थीटा B. भाई अगर इस रिजल्टेंट के लिए निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा MB RB यानी FB इनटू में cos थीटा B. अगर हम इसके लिए निकालेंगे FB इनटू में cos थीटा B और FB को हमने क्या लिखा है MB RB.
तो एम बी आर बी के साथ आ जाएगा कोस थीटा बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ I1 टू n I1 टू n mi ri कोस थीटा i, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे ही थीटा n तक जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे n तक लिया है और यहाँ पे i कर दिया है कि i की वैल्यू 1 to n है। तो हमने ये जो नीचे वाला जो निकाला है ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, ऐसे ही हम वर्टिकल के लिए लिख लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन, you can say that vertical, horizontal and vertical। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम बी आर बी साइन थीटा बी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ I1 टू n I1 टू n, और यहाँ पे आ जाएगा एम आई आर आई साइन थीटा आई। दिस इज द इक्वेशन 1 and this is the equation 2। Square and adding, square and adding of equation 1 and 2। square and adding of equation 1 and 2। equation 1 आपके सामने ये है, एम बी आर बी कोस थीटा बी इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ I1 टू n एम आई आर आई कोस थीटा आई, एंड इक्वेशन 2 आपकी क्या है, एम बी आर बी साइन थीटा बी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई साइन थीटा आई। हमने जस्ट सिंपली क्या किया है, इसके जो ये फोर्स हैं इसके दो कंपोनेंट में तोड़ा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जिसके साथ एंगल दे रखा है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, जैसे सॉरी एंगल जिसके साथ दे रखा है तो वो आपका कोस आ जाएगा वहाँ पे, और जिसके साथ एंगल नहीं दे रखा तो वो आपका साइन हो जाएगा दूसरा कंपोनेंट। ऐसे निकालते हैं। तो ये जो हमने कंपोनेंट को क्या किया, एड ऑन किया है, एक्स डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट हैं उनको ऐड किया और जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट हैं उनको ऐड किया। जो हॉरिजॉन्टल वाले करेंगे तो उसमें कोस की वैल्यू आ जाएगा और जो वर्टिकल है उसमें क्या आपका साइन थीटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड करना है। तो एम बी आर बी कोस थीटा बी का स्क्वायर प्लस एम बी आर बी साइन थीटा बी का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम बी आर बी कोस थीटा बी का स्क्वायर प्लस एम बी आर बी साइन थीटा बी का स्क्वायर। स्क्वायर किया और फिर ऐड किया, वन साइड हो गया इक्वल टू सेकंड साइड में भी करो माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई कोस थीटा आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ माइनस आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई साइन थीटा आई का स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, देख लेफ्ट साइड में जो एम बी और आर बी को हम कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, एम बी आर बी का स्क्वायर और यहाँ पे जो कोस थीटा बी का स्क्वायर प्लस कोस है यहाँ पे साइन है, साइन थीटा बी का स्क्वायर, कोस थीटा बी का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये है आपको पता है। इस साइड आपका हो जाएगा माइनस ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई कोस थीटा आई का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n एम आई आर आई साइन थीटा आई का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम सिमिलरली सेम रखा है, इधर हमने सिर्फ कॉमन लिया है, दिस कोस थीटा स्क्वायर दिस इज दैट इज इक्वल टू 1। सो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से ये हट गया, ये इक्वल टू 1 है। और हमने क्या किया, एम बी आर बी का जो स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे एम बी आर बी
स्क्वायर को उठाएंगे तो वहां दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो दिस इज द, ये कह सकते हो कि समेशन ऑफ, समेशन अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाना है, तो यहाँ पे क्या है, ये सारे कंपोनेंट का किसका समेशन है भी, जो हमें अनबैलेंस मास दे रखे थे इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है cos थीटा उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे लिखें, अगर इस तरह से लिख सकते हैं एम बी आर बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, उसका क्या है अंडर रूट, ये हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू एम बी इंटू में आर बी, और आर बी हमें दे रखा हो तो मास हमारा निकल जाएगा, हम आर बी से क्या कर देंगे डिवाइड, आर बी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। तो हम इस तरह से भी एनालिटिकल मेथड की हेल्प से भी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। स्टैटिक बैलेंसिंग कौन सी है, स्टैटिक बैलेंस, क्योंकि इसमें लेंथ नहीं आया है। अगर मान लो टॉर्क को हम कंसीडर करेंगे तो लेंथ से और मल्टीप्लाई करेंगे L1 से, तो L1 इसके अंदर अभी कंसीडर नहीं हुआ, सिर्फ हमने क्या किया था m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 ये किया था, तो हमारा mb rb इक्वल टू दिस हो गया। अब ये तो हमें मैग्नीट्यूड बता देगा कि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेज हैं उनको ले लिया प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्सेज हैं उनको ले लिया। वर्टिकल डायरेक्शन वालों के लिए हमने क्या करना है, साइन थीटा लेना है, और हॉरिजॉन्टल के लिए हमने जो भी हमारी थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ जो वैल्यू है तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे कोस थीटा लेना है, थीटा तो है ही हमें जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें कोस थीटा लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, अगर उन्हीं में साइन थीटा हम ऐड कर देंगे तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम बी आर पी। ये तो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। हम डायरेक्शन के लिए क्या करना है, व्हाट वी विल डू फॉर डायरेक्शन, you can say that this is the mass m1, this is the mass m1, here is the angle is the theta, so this is the, you can say agar this is f1, so this f1 cos theta 1 and this component is the f1 sin theta 1। ये इस तरह से हम कंपोनेंट को तोड़ते हैं, तो ये कंपोनेंट को तोड़ते हैं, अगर हमें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें एंगल निकालना है तो tan थीटा पे जाना पड़ेगा, tan थीटा जाना पड़ेगा, तो देखिए ये आपका जो फोर्स है और यहाँ पे जो ये आपका है, ये आपका क्या है कंपोनेंट f1 sin थीटा 1, और अगर हमें यहाँ से tan की वैल्यू निकालनी है तो दिस यू कैन से परपेंडिकुलर divided by hypotenuse, perpendicular divided by hypotenuse, so here you can say that tan theta equal to vertical component divided by horizontal component, sorry this hypotenuse, you can say that this perpendicular divided by base, perpendicular divided by base, we find out the value of the tan theta, the tan theta equal to summation of vertical component divided by summation of horizontal component. So here we find out the already value of summation of horizontal component, this is the vertical component, by adding of this horizontal component f1 cos theta 1 plus f2 cos theta 2 plus f3 cos theta 3 plus fb cos theta। ये हम प्लस fb तो जब करेंगे जब हमने टोटल बैलेंस करना है, लेकिन अगर हमने ये वैल्यू निकालनी है वर्टिकल की तो हम तीनों को ऐड करना पड़ेगा, अगर तीन मास है क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। भाई f1 की वैल्यू हमारी क्या है m1 r1 मल्टीप्लाई बाई कोस और थीटा 1 हमें दिया रहेगा तो ये वैल्यू आ गई, प्लस हम f2 इंटू ये करेंगे प्लस f3 करेंगे, ये तीनों का ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट में हमने क्या करना है sin थीटा 2 और प्लस f3 sin थीटा 3, अगर इस तरह से तीन अगर हमें मास दे रखे हैं तो हमने ये तीन हमें ऐड करने हैं, तीन मास दे रखे हैं तो ये हमने क्या किया इसको वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर ले लिया, तो वर्टिकल कंपोनेंट में हमें ये तीनों ऐड करने हैं। अगर तीन मास दे रखे हैं m1, f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 r1, f2 की वैल्यू हो जाएगी m2 r2, r2 मतलब ये मास का डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे मास लगा रखा है ये गिवन होगा, ऐसे ही f3 हमारा m3 इंटू में r3 इंटू में sin थीटा 3, तो इस तरह से हम ये वर्टिकल कंपोनेंट का ऐड ऑन कर लेंगे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द वर्टिकल इन तीनों का एडिशन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल इन तीनों का एडिशन, ये सेम, ये यहाँ पे भी यही वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो थीटा थीटा अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ summation of vertical divided by summation of horizontal, so this is the angle and this is the you can say magnitude of this force
एफ बी, ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये आपका थीटा आ गया। तो इस तरह से हम स्टैटिक बैलेंसिंग की प्रॉब्लम एनालिटिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।